सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एजुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पाठ 5 संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का ज्ञान करवाने वाला शब्द। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं संज्ञा है नाम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का आदि। ठीक है, तो संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। प्रकृति ने मनुष्य को अनेक वस्तुएं प्रदान की हैं। मनुष्य ने अपने रहन सहन के लिए अनेक स्थानों को चुना है। इन सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। मनुष्य और जीव जंतुओं के भाव और दशा को भी नाम से ही जाना जाता है। तो देखिए, पढ़ते हैं और समझते हैं। रानी और पूजा पुस्तक पढ़ रही हैं। जलेबी में मिठास है। रवि आगरा जा रहा है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं। जैसे प्राणियों के नाम में अगर हम देखें तो कौन कौन है? रानी है, पूजा है और रवि है। वस्तुओं के नाम में अगर हम देखें तो पुस्तक है, जलेबी है। और स्थान के नाम में अगर हम देखें तो है आगरा। ठीक है, भाव का नाम अगर हम देखें तो मिठास। तो ये सभी नाम वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो एक बार परिभाषा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो जिसे आप ग बोलते हैं, ये एक्चुअली में किसके लिए, किसके मेल से बनता है? ये बनता है ज, जमा, ये के मेल से। तो इसे संज्ञा कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन शुरू से ही बहुत सारे लोग इसे संज्ञा ही कहते आ रहे हैं, इसीलिए बाकी बच्चे भी इसे संज्ञा ही कहने लगते हैं। लेकिन अगर आप इसका बिल्कुल उचित उच्चारण करना चाहते हैं तो आप इसे संज्ञा बोलिए। ठीक है, विज्ञान, ज्ञान, संज्ञा। तो ये जो वर्ण है, ये ज प्लस य के मेल से बनता है, तो ये बोला जाएगा संज्ञा। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले, बोध मतलब पता करवाने वाले, उसकी जान पहचान करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। यानी वे शब्द जो व्यक्ति विशेष हैं, जो स्थान विशेष हैं और जो वस्तु विशेष हैं, यानी विशेष प्रकार की व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध जो करवाते हैं, वे कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति हैं। किसी भी बच्चे का नाम यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे तो भी आप भी विशेष हैं। अब आप कहेंगे मैम हमारे नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। आपके नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो आपका स्थान नहीं ले सकते, इसलिए आप विशेष हैं। ठीक है, लाल किला, हिमालय, गंगा, रामायण, गीता आदि, तो ये सारे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं, देखिए पहले ही क्लियर कर दिया गया है, किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष का नहीं, बल्कि किसी सामान्य, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह व्यक्ति, वह जो वस्तु है, स्थान है, वह अपने आप में विशेष नहीं है। कोई भी सामान्य स्थान, कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई भी सामान्य प्राणी इसके अंतर्गत आ जाता है, इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, कोई सामान्य गाय नहीं, मतलब कोई सामान्य गाय, कोई विशेष गाय नहीं। ठीक है, पेड़, नदी, ये आप पेड़ का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पेड़ के माध्यम से मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो यहाँ पर हमने पीपल का पेड़ ले लिया। ठीक है, तो पीपल उसका नाम विशेष हो गया, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगा। और अगर हम यहाँ केवल पेड़ लेते हैं, तो पेड़ जो किसी भी तरह का हो सकता है, तो पेड़ होगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, नदी में अगर हमने जैसे मान लो गंगा का नाम ले दिया, गंगा नदी, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और अगर हम केवल नदी की बात करते हैं, तो किसी भी नदी की, सामान्य रूप से किसी भी नदी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वह हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, देश, सागर, आकाश, तारे, तितलियाँ, शेर, नगर, गांव आदि,
तो ये सारे हमारे काउंट होंगे किसमें, जातिवाचक संज्ञा। अब जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है इसे भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। तो नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यवाचक किसी धातु या पदार्थ का बोध करवाने वाले, उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक। तो एक बार परिभाषा देख लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा कहलाती हैं जो किसी धातु या किसी पदार्थ का बोध करवाती हैं। कोई मटेरियल नाउन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। सोनार सोने से गहने बना रहा है, तो सोना यहाँ पर द्रव्य है, ठीक है। उसके औजार पीतल के हैं, तो पीतल यहाँ पर धातु है, दोनों जगह धातु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा में हम इन्हें गिनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। देखिए हमें शब्द से ही पता चल रहा है, समूह मतलब ग्रुप, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। हमारे दल में 12 लोग हैं। अब दल जो शब्द है वो अपने आप में ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, तो इस शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा में गिनते हैं। दुर्घटना होते ही सड़क पर भीड़ लग गई। अब भीड़ कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो बहुत सारे व्यक्तियों के लिए ही हमने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, भीड़। तो यह शब्द किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में। कक्षा में झुंड बनाकर मत खेलो, भारतीय सेना सबके छक्के छुड़ा सकती है। यहाँ पर देखिए कक्षा में झुंड भी और कक्षा भी अपने आप में एक समूहवाचक संज्ञा है। आप इसे भी ध्यान से देखिए। कक्षा क्या होती है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कक्षा भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है, ओके। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण धर्म दशा अवस्था या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपकी आवाज़ में मिठास है, मिठास क्या है, गुण है। सफलता आपको ही मिलेगी, हिम्मत से काम लीजिए, बस अहंकार मत कीजिए। तो ये सारे जो शब्द हैं वो महसूस करने के हैं, भाव हैं, समझना होता है इन्हें, ठीक है, महसूस करना होता है, इसीलिए इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सारे भी किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी संज्ञा दी गई हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। जैसे जातिवाचक संज्ञा दे दी गई और उसी से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, शिक्षक शिक्षा, शिशु शैशव, नौकर नौकरी, कारीगर कारीगरी, देव देवत्व, दानव दानवता। अब यहाँ पर कुछ विशेषण दे दिए गए हैं, विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। अच्छा अच्छाई, वीर वीरता, प्यासा प्यास, भूखा भूख, गोल गोलाई, ऊंचा ऊंचाई, गरम गर्मी या गर्माहट, बूढ़ा बुढ़ापा, विशाल विशालता, सरल सरलता, गहरा गहराई, ठीक है। इसके बाद आगे कुछ सर्वनाम शब्द दे दिए गए हैं, इनसे भी भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। अपना अपनापन या अपनत्व, स्व से स्वत्व, मम से ममता या ममत्व, दोनों हो सकते हैं। पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, अहम अहंकार। अब यहाँ क्रिया शब्द दे दिए गए हैं, क्रिया शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई। खेलना खेल, हारना हार, उड़ना उड़ान, लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, हंसना हंसी और चढ़ना से चढ़ाई, ठीक है। तो ये थे आपके संज्ञा शब्द के एग्जाम्पल जो हमने जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से और विशेषण से क्या बनाई, हमने भाववाचक संज्ञा बनाई। तो ये था आपका संज्ञा पाठ। आप आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा और आप भी इसका उच्चारण संज्ञा ना करके संज्ञा ही करेंगे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।